वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो 10th क्लास का है और वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो ये टॉपिक है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या हम चीज़ करेंगे और फिर उसके बाद इसके सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, और हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक आता है कि कर्व सरफेस एरिया कहता है, जिसे हम सी एस से कहते हैं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो एक आता है हमारा सी एस से, सी एस से होता है जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। एक होता है टी एस से, जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम तो आपको पता ही है। ठीक है, आयतन जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों में क्या अंतर है और कैसे इन चीज़ों को हम सवालों में एप्लीकेबल करेंगे, कैसे पहचानेंगे सवालों में कब हमें सी एस सी निकालना है और कब टी एस सी निकालना है, कब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और वॉल्यूम तो हमें अक्सर सवालों में जब पूछा जाता है तो हमको आसानी से पहचान हो ही जाती है। लेकिन सी एस सी और टी एस सी में काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलें आती हैं कि कब सी एस सी निकालें, कब टी एस सी निकालें। तो उसके ऊपर भी आज हम पहले चर्चा करेंगे कि क्या, पहले मैं बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कब सी एस सी निकाले, कब टी एस सी। फिर क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ठीक है, तो सी एस सी का मतलब होता है कि कर्व सरफेस एरिया, कि कर्व ने कितना सरफेस एरिया घेरा है, कितना सरफेस एरिया घेरा है कर्व ने। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ, एक सॉलिड सिलेंडर बनाता हूँ ये, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कर्व ने कितना एरिया घेरा, उसको हम कहेंगे सी एस सी कर्व, यानी कि ऊपर के दोनों को ही छोड़ के अगर मैं इसके ये दोनों पार्ट छोड़ दूँ तो ये बीच का जो है ये कर्व की तरह एक तरह का, और इसने कितना एरिया कवर किया है, इसको हम कहेंगे सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। अगर इसी में मैं दोनों को ये जोड़ दूँ, एक ऊपर वाला सर्कल है और एक ये नीचे वाला सर्कल है, तो ये हमारा टी एस सी में आ जाता है। किसमें आ जाता है? टी एस सी में। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया सिर्फ कर्व को ही करेगा, यानी कि अगर इस पोर्शन को एरिया निकालें तो ये हो जाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, जो मैंने भी ब्लू किया है, इतना इतना कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम पूरा निकालेंगे, जैसे अगर मैं ये सिलेंडर बना दूं, पूरा एरिया अगर काउंट करेंगे इसका, ठीक है, तो हमारा हो जाता है टी एस सी, यानी टोटल सरफेस एरिया। ये पूरा एरिया मैंने काउंट कर लिया, तो ये हो जाता है टी एस सी, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम तो अक्सर क्वेश्चन में लिखा ही होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम पूछा हमसे। ठीक है, तो वॉल्यूम को भी एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं सिलेंडर ही लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम किस किस तरीके से पूछा जाएगा? वॉल्यूम पूछा जाएगा कि इस तरह का कोई है, इसका वेट कितना है, या फिर इस तरह की कोई टैंकी है, उसमें पानी कितना आ सकता है। कैपेसिटी पूछी जाएगी कि उस चीज़ में एक्चुअल उसकी कैपेसिटी क्या है, कि वो किस चीज़ को कितना ऑब्जर्व कर सकती है, पानी कितना रख सकती है, भार उसमें कितना है। तो अक्सर क्वेश्चन में ये पता लग ही जाता है कि वॉल्यूम पूछा है। लेकिन सी एस ए और टी एस ए में ये थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया कि कब सी एस से लगाना, कब टी एस से। जब भी हमें लगे कि हमें ऊपर वाला सर्कल नहीं लगाना है तो हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, और जब ऊपर वाले दोनों सर्कल भी काउंट करेंगे तो हम लगाएंगे टी एस ए। शंकु में भी इस तरह का होता है, जैसे अगर मैं कोन यहाँ पर बना दूँ, आप देख रहे हैं, तो कोन के अगर नीचे वाले भाग को हम कवर कर लेंगे, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को कवर कर लेंगे, तो ये हो जाता है टी एस से। लेकिन अगर हम सिर्फ ऊपर वाले भाग को ही कवर करें, ये कर्व को ही करें, नीचे वाले सर्कल को ना करें, तो हमारा सी एस सी में चला जाएगा, वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो वो एरिया, सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम तो आपको बता ही दिया है, आयतन निकालना।
सरफेस की कैपेसिटी निकालना। ठीक है, तो जैसे कि अब इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि मैंने अभी दो ही बताए आपको, सेंटर और शंकु के, इनके भी फार्मूले नहीं बताए, सिर्फ अंतर करने के लिए ही बताया। तो उसके फार्मूले होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे ये फार्मूले हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में आप देख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एक ही होता है, लेटरल सरफेस एरिया का है चाहे कर्व सरफेस एरिया का है। तो लेटरल सरफेस एरिया ये रहा और उसका टोटल सरफेस एरिया ये रहा, दोनों लिखे हुए हैं। और वॉल्यूम ये रहा, ये इसमें आपको सब बताया भी गया है, नॉर्मलाइजेशन भी दी गई है, उसको नॉमिनेट भी किया गया है कि क्या क्या किया गया। जैसे मतलब एल को लेंथ कहा गया, बी ब्रेथ के लिए, एच हाइट के लिए, ऐसे साइड में ये सब लिखा भी हुआ है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सी नोटेशन किसके लिए यूज़ की। इसी तरह क्यूब का दिया गया है, फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर का दिया गया, कोन का दिया गया, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का दिया गया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में कराऊंगा, साथ साथ में उसकी हिंदी भी आपको बताता चलूँगा ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो एक बार आप इस स्क्रीन को देखकर इन फॉर्मूलों को एक बार नोट कर लीजिए आप, ताकि जो आने वाले सवाल हैं उसमें आपको आसानी हो। एक बार नोट कर लेंगे तो उसको याद रखने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं वैसे तो एनसीईआरटी किताब में से कराऊँ, लेकिन पंजाब स्कूल बोर्ड के भी जो क्वेश्चन है नॉर्मली सेम है। ठीक है, मैंने बुक को उठाकर देखी, दोनों सेम बुक के थी, तो आप कोई भी किताब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मैं जो सब क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन एक जैसे भी हैं जो आपको ट्राई करने हैं, तो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है वही मैं कराऊंगा। जैसे ये मैं एक पहले तो आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी रीच बढ़ती जाएगी, पहुँच बढ़ती जाएगी, तो और भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया है टू क्यूब्स, मतलब दो क्यूब्स दिए गए हैं। ईच ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका आयतन, वॉल्यूम हमें दे दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दो वॉल्यूम दो क्यूब थे, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया गया है, ज्वाइन एंड टू एंड। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। अगर मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ उसकी आकृति, तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी मेरे पास। वैसे मैं ज़्यादा ड्राइंग में अच्छा तो नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाएगी। तो इस तरह से वो क्यूब क्यूब दिए गए हैं, एक तो ये वन क्यूब हो गया, एक ये दूसरा क्यूब है, दोनों क्यूब हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन करके दे रखा है। ठीक है, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमसे पूछा गया क्या गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि दोनों क्यूब को मिलाने के बाद ये तो पूरा क्यूबॉइड बन गया। तो कहता है जब दोनों क्यूब को मिलाकर जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया बताइए। ठीक है, क्या बताइए, सरफेस एरिया बताइए। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले करेंगे। इसमें से सबसे पहले देखिए, अगर मैं क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया लेने जाऊं दोस्तों, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जहाँ पर आपको, तो क्यूबॉइड का आप देख रहे हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ या टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ, पहले सवाल में आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ, क्यों। अब आप कहेंगे कि क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्यों। तो ये टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हम जैसे ये एक, जैसे मैं अगर यहाँ पर आकृति बनाऊँ, एक क्यूब की यहाँ पर आकृति आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए पूरा अच्छी तरह से। जैसे टोटल सरफेस एरिया होता है तो इसमें जितनी भी दीवारें, जैसे कि मान लो लेते हैं एक कमरा है, कमरे की 4 दीवारें, एक छत और एक ये फर्श हो गई। ठीक है, एक छत हो गई है और ये की फर्श हो गई और बाकी दीवारें हो गई 4, तो एक तरह का कमरा 6 हो गई। तो जब हम 6 को काउंट करते हैं तो होता है टोटल, और अगर उसमें से छत को छोड़ दें और फर्श को छोड़ दें, 4 दीवारों को ही काउंट करें, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपली मैं कहूँ कि इसमें टोटल सरफेस एरिया क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए एक तो क्यूब का हमें वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम हमें दे दिया एक 1 और एक 2, हम जब साइड निकालेंगे तो हम क्यूबॉइड का पूरा एरिया ही कवर कर रहे हैं ना,
ये आप देख सकते हैं कि ये क्यूब और ये क्यूब दोनों के वॉल्यूम में से साइड निकलेगी, क्योंकि क्यूब की साइड होती है बराबर। तो हम ये पूरा क्यूब कवर कर रहे हैं, ऊपर वाले भाग को भी कवर कर रहे हैं, इसके फर्श को भी कवर करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कवर करेंगे। ठीक है, आने वाले सवालों में भी आपको और क्लियर होगा। इसमें तो जैसे ये क्यूब है, अगर मैं एक यहाँ पर एक और क्यूब जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे एक और क्यूब जोड़ता हूँ, तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये देख सकते हैं, जैसे ये भाग बीच वाला है, जो ये बीच वाला भाग बना है ना, जिसको मैंने ब्लू किया है, ये नहीं काउंट होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि ये तो जुड़ गया ना। हमारे पास चार दीवारें होंगी, एक तो ये, हाँ, बैक वाली दीवार हो गई, मैं आपको बता देता हूँ, ये पीछे वाली दीवार हो गई, एक ये सामने वाली फ्रंट वाली दीवार हो गई। ठीक है, एक ऊपर ये छत हो गई, फिर ये दीवार हो गई, फिर ये दीवार हो गई। ठीक है, तो ये चार दीवारें, एक छत और एक फर्श, ये छः ही होंगी। तो छः जब काउंट होती है तो वो हमारे पास हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लगेगा टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, TSA की बात कर लूँ, तो TSA हमारा इसमें होता क्या है, क्योंकि क्यूबाइड बन चुका है, तो क्यूबाइड का TSA होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ प्लस, यहाँ पर प्लस, फिर ब्रेथ हाइट, फिर प्लस और हाइट और लेंथ, ये होता है हमारा। ये हमारे पिछले जो भी मैं चार्ट दिखाया था उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो ये होता है। तो नॉर्मली हमें लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट ये सब चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक क्यूब की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इस क्यूब को ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इस क्यूब का अगर एक भी साइड पता करने में कामयाब हो जाए, तो सब साइडें क्यूब की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यूब की सब साइडें बराबर होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर एक साइड भी मैंने पता कर लूँ तो मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट सब पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सब साइडें बराबर हैं। तो ये साइड भी पता लग गई, ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई, फिर ये भी पता लग जाएगी, ये भी पता लग जाएगी, ये भी पता लग जाएगी। मतलब एक साइड पता करने से सब चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी और सब पता लग जाएगा। तो मुझे उस एक साइड को ढूंढना है, और ढूंढूंगा कैसे, मुझे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दे रखा है ईच, दे रखा है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम बी से डिनोट करूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ठीक है, वो मुझे दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम होता क्या है, साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब। माफ करना दोस्तों, साइड का क्यूब। अब मुझे ए निकालना है, तो जैसे मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा 64 का, वो मुझे पता है कि कितना होता है, 4। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4, क्योंकि ये क्यूब है, इधर आके क्यूब रूट बन गया। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। अब मुझे सब पता लग गया दोस्तों, क्योंकि मुझे ए पता लग गया। तो अब मैं इसकी हाइट लेंथ वगैरह अगर देखूं तो कितना बन जाएगी, चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाली चीज़ है हमारे पास दोस्तों, ये है हमारे पास हाइट। तो हाइट अभी मैंने निकाली, मैंने कहा साइड बराबर है तो सभी बराबर आएंगे, ये 4। ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी, 4। लेंथ देखिए, एक तो ये 4 हो गई, एक तो ये 4 हो गई, एक तो ये 4 हो गई, तो टोटल लेंथ ये जो हो गई ये हमारे पास हो गई 8। टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8। याद रखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मेरे पास जो है हाइट हो गई थी 4, लेंथ 8। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज़ रहेगी ब्रेथ। ब्रेथ हो गई हमारे पास ये चौड़ाई, जो आगे को ये चौड़ी दे रखी है, तो ये भी एक तरह की साइड ही है क्यूब की, तो वो भी हमारे पास आई थी 4। बस लेंथ फर्क पड़ जाएगी क्योंकि ये क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, तो आइए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो TSA हमारे पास जो फार्मूला था, TSA का फार्मूला था, वो हमारे पास था 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट,
हाइट और लेंथ। तो इसमें पुट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास 8 थी दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, 8 × 4। ब्रेथ हमारे पास 4 ही थी, हाइट भी 4, 4 × 4, फिर 4 × 8। तो ये थी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 32, 16, 32, 32, 32, 64। 64 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। यहाँ पर 2 × 80 ब्रैकेट मतलब होता है गुना, तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा दोस्तों स्क्वायर में ही होता है। जब वॉल्यूम पता करेंगे वो क्यूब में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये क्वेश्चन से पता लगा होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, रेडियस हमारे पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ ट्वाई इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। ये बार मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, अब इसको समझते हैं क्या। ट्वाई किस फॉर्म में, कौन फॉर्म में है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा, और जो वो कौन है, माउंटेड मतलब होता है ना रखना, किस पर रखा गया, हेमिस्फीयर पर रखा गया। सबसे पहले उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास कौन था, ठीक है, कौन को रखा गया यहाँ पर हेमिस्फीयर पर, ठीक है, कौन को रखा गया हेमिस्फीयर पर। दोनों का रेडियस सेम है, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी थोड़ी सी, तो ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब कौन का भी रेडियस सेम है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ ट्वाइस, अगर मैं इसे टोटल हाइट की बात कर लूँ इस ट्वाई की, यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक, तो ये हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई, हमें यहाँ पर वैसे तो बता ही दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई पता करना है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई पता करने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हम, एक तो ये चीज़ सीख लीजिए कि जब भी दो चीज़ें आ जाएं, जिसमें इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक कोन आया है, एक हेमिस्फीयर है, जब भी ऐसी दो आकृतियाँ आ जाएं जो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो एरिया होता है उसको प्लस करना होता है। ये बात ध्यान लीजिए, एरिया क्या करना होता है, प्लस करना होता है, दोनों का एरिया क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्लस हम कौन सा एरिया करेंगे, टोटल सरफेस एरिया करेंगे या कर्व सरफेस एरिया करेंगे, तो हम कर्व सरफेस एरिया करेंगे। देखिए, कर्व सरफेस एरिया करेंगे, ये आपको ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में यही होगा, कर्व सरफेस एरिया ही प्लस करेंगे, आप सीधा ध्यान रख सकते हैं। उसका एक कारण भी है, कारण जान लीजिए, कारण जान लीजिए, क्योंकि देखिए टॉय हमसे बाहर जब हम देखेंगे तो हमें क्या ये अंदर वाली जो चीज़ है ये दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जब हम मान लेते हैं ये खिलौना है जो बाहर से ही हमें दिखाई दे रहा है, तो ये अंदर वाली चीज़ हमें, ये गोला जो अंदर बना हुआ है ये नहीं दिखाई देगा दोस्तों। ना ही हम इसमें हम प्लास्टिक लगा रहे हैं, अगर प्लास्टिक का बना, ना ही कुछ लगा रहे हैं, मतलब अंदर वाली चीज़ें काउंट होगी नहीं, भले से ही उसके अंदर ये होलो है, लेकिन ये काउंट होगी ही नहीं, ठीक है। और क्यों नहीं काउंट होगी ये तो आपको पता है, क्योंकि बाहर से देखने में वो अंदर वाली चीज़ हमें गोला ये यहाँ पर दिखेगा नहीं, और दूसरी बात इसमें मटेरियल चाहे प्लास्टिक का बना चाहे कुछ भरा ही नहीं हुआ, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं काउंट करने का, क्योंकि जब भरा ही नहीं उसमें मटेरियल, हमें तो सिर्फ प्लास्टिक बाहर से दिख रहा है। तो जब ये चीज़ काउंट होगी ही नहीं, तो मैंने अभी बताया था कि अगर ये सर्कल काउंट ना हो, सर्कल काउंट ना हो, तो हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सीधी बात आप ध्यान भी रख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ही निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, और इसका एक कारण जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और रेडियस ऑफ कोन दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों ही सेम रेडियस पे बने हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और रेडियस ऑन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार। आर में लिखूंगा रेडियस के लिए, चलो रेडियस पूरा ही लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के लिए चलिए HS लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, हेमिस्फेयर तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3.5। इसी तरह से रेडियस ऑफ कॉन भी लिख दूंगा क्योंकि दोनों सेम ही है दोस्त। रेडियस ऑफ कॉन वो भी मेरे पास सेम है, 3.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ तो है दोस्तों, अब मेरे पास रेडियस पता है। एक चीज़ होती है इसमें, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इतना रेडियस है तो हेमिस्फीयर का एक प्रॉपर्टी होती है, जितना उसका रेडियस है उतनी ही उसकी हाइट होती है। हेमिस्फीयर का रेडियस जितना उसका रेडियस उतनी, मतलब ये भी अब मेरे पास 3.5 है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये भी मेरे पास क्या है, 3.5 ही है। अब देखिए पूरी थी 15.5, अब जो हेमिस्फीयर की निकल गई 3.5। तो यहाँ से मुझे कोन की हाइट पता लग जाएगी। यहाँ से मुझे क्या पता लग जाएगी, कोन की हाइट पता लगेगी। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाती है, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी हमारे पास। देखिए टोटल हाइट थी 15.5, हेमिस्फीयर की जो हाइट है 3.5, दोनों को निकाल देंगे तो कोन की हाइट ही बची। तो कोन की हाइट हो जाएगी मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोन की हाइट ये हो जाएगी। और एक चीज़ मुझे कर्व सरफेस एरिया में चाहिए होती है एल दोस्तों, स्लैंट हाइट जिसे कहते हैं। तो एल निकालना बहुत ही ईजी है। एल कहते किसको है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। एल कहते किसको है, एल इस तिरछी ऊंचाई को कहते हैं एल। तो ये निकलती कैसे है, तो निकालने का तरीका आसान है। एल होता है √h² r²। h हमारा हाइट है, r हमारा रेडियस है, तो आसान निकल। ठीक है, ठीक है। एच ये 12 का स्क्वायर होता है 144। और रेडियस है हमारा 3.5। इसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका होगा 12.25। ठीक है, स्क्वायर निकाल के देख लेना है। हमारे स्क्वायर और शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर मैंने उसका आसान तरीका बताया कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से स्केलिंग आसानी से कर सकते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों, जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, सबसे पहले तो ये कर लिया हमने h²r²। अब इन दोनों को जोड़कर इसका अंडर रूट निकालना हमें। तो उन दोनों का जो दो जोड़ है वो हो जाएगा हमारे पास 156.25, 25 नहीं कह सकते, 25। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे, ठीक है, चैनल पर वो भी ट्रिक आपको मिल जाएगी स्क्वायर रूट की भी, जिसमें आप आसानी से बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बिल्कुल कोशिश ही नहीं करनी, आपको देखते ही बता देंगे कि इसका स्क्वायर रूट आएगा। वो भी आप जरूर देखिएगा, एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा आप। अच्छी अच्छी वीडियो है बहुत। ठीक है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए, अब हमें टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, टॉय का। टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। ठीक है, ठीक है, तो CS से निकाल, अब उसके बाद निकालना CS से कोन का निकालना और CS से हेमिस्फीयर का, क्योंकि ये दो ही आकृतियाँ तो थी हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो ये आकृति थी, एक ये आकृति थी, मतलब एक कौन थी, एक हेमिस्फीयर थी। ये तो आप शुरू से देख रहे हैं। तो CS से क्या निकालना, कोन का, फिर CS से क्या निकालना है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैं HS लिख देता हूँ। अब देखिए, कोन का जो CS से होता है वो आपको पता है फार्मूला, आप देख लेना, नहीं होता तो वहाँ से मैंने अभी शुरू में टेबल दिखाई दिया, πr/l। ठीक है, और इसका होता है 2πr²।
एच एस का क्या होता है 2 पाई, हेमिस्फीयर का सी एस से होता है 2 पाई r²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पाई 22/7 सकते हैं गुना r 3.5 ले सकते हैं। उसके बाद एल हमें अभी निकाली 12.25 12.5। उसके बाद इसी तरह से यहाँ निकाले 2, यहाँ पर 22.22/7। आर हमारा, आर देखिए दोस्तों दोनों में वैसे सेम ही था, तो आर हमारा था 3.5 इंटू 3.5। तो ये हमारा दोस्तों आर था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, ये कटेगा 0.5 पर। अब आसानी से इसको गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे 11 गुना 12.5। ठीक है, और इधर इसी तरह सोल्व करेंगे, ये भी कट जाएगा 0.5 पर। अब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 2 गुना 11 गुना 3.5। ठीक है, फिर इन दोनों की गुना करेंगे और इन दोनों की गुना करेंगे। गुना का भी शॉर्ट ट्रिक्स हमने अपने चैनल पर बताया दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा आप। ठीक है, तो अब इसकी जब गुना करेंगे 11 गुना 12.5 की गुना की थी तो हमारे पास आ जाएगा 137.5, और उधर गुना की थी 2 गुना 11 गुना 3.5 करेंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जो भी दिया सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ चुका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, बहुत ईजी है ये दोस्तों करना। ठीक है, आपको पता भी लगा होगा कि CTSE में फ़र्क क्या है, और सब कुछ बता के आपको क्वेश्चन को साथ साथ में कराता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इस बड़े क्वेश्चन को थोड़ी सॉल्व करते हैं। वैसे बड़ा तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि इजी है। अभी मैंने आपको बताया कि बस फ़र्क समझ आ गया तो बहुत ईजी बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, मतलब समझते हैं इसका क्या है, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी रहने वाला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, टेंट इज द शेप, टेंट शेप किसमें, एक तो सिलेंडर सरमाउंटेड, माउंटेड भी मैंने बताया ऊपर होता है, किसके ऊपर रखा गया है, कॉनिकल टॉप। ठीक है, सरमाउंटेड, माउंटेड होता है ऊपर, सरमाउंटेड मतलब नीचे, मतलब जो कॉनिकल है वो उसके ऊपर रखा गया, सिलेंडर के ऊपर। अभी मैं बना देता हूँ शेप, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शेप जो हमेशा ना क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी कर देती है, इजी इसलिए कर देती है क्योंकि हमें दिखने लग जाता है सामने की क्या हमें करना है। तो जैसे मैं बना देता हूँ कि एक कॉनिकल टॉप है, इसके एक नीचे सिलेंडर रखा गया है, इसे दोनों का रेडियस वगैरह डायमीटर वगैरह सेम है। ठीक है, तो ये एक टेंट है, टेंट शेप्ड सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर ऊपर क्या रखा गया, कॉनिकल रखा गया है। हाइट और डायमीटर सिलेंडर का वो हमें दे रखा है। ठीक है, एक तो हाइट दे रखी है, एक डायमीटर दे रखा है, याद रखना दोस्तों डायमीटर दे रखा है। ठीक है, ध्यान देना। तो एक तो हाइट दे रखी है हमें सिलेंडर की, ध्यान रखना कि पूरे की नहीं दे रखी, ये थोड़ा सा ठीक है, आपको ध्यान रखना चलना होगा कि सिलेंड्रिकल की दे रखी है। सिलेंडर पार्ट की अगर हाइट की बात करूँ तो हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसकी डायमीटर, डायमीटर होता है पूरा, ये डायमीटर हमें दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारा इजीली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, हाफ कर देना डायमीटर का, क्योंकि हमें रेडियस की ही जरूरत पड़ती है, डायमीटर की तो जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। उसके बाद आ जाते हैं आगे रिस्पेक्टिवली, ये मतलब उसके लिए कि हाइट ये दे रखी थी, डायमीटर ये दे रखा था, एंड स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट मैंने भी बताया था तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई तो यही है, वो हमें दे रखी है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। अब एक दो चीज़ें पता करें, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेकिंग द रिंग। कैनवस होता है मटेरियल जो भी लगा है, इसमें तिरपाल वगैरह लगी है,
टेंट को बनाने में कितनी तिरपाल वगैरह लगी, कोई भी मटेरियल, ठीक है, तो वो हमें बताना है कि कितना लगा है। और आल्सो फाइंड द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भी बतानी कि अगर वो तिरपाल 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर मिलता है तो इस टेंट को बनाने में जितनी भी तिरपाल लगी है उसमें कितना खर्चा आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो उसको हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक, तो चलते हैं, इसको हल करते हैं कैसे क्या क्या दिया हुआ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। एक तो रेडियस दे रखा है हमें, साइंटिकल पार्ट का ले लीजिए, कॉनिकल पार्ट का ले लीजिए, दोनों ही सेम है। ठीक है, और हाइट दे रखी है सिलेंडर पार्ट की, एक स्लैंट हाइट भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमें एल तो इस बार पता करने की जरूरत नहीं है, एल आसानी से दे रखी है। चलिए, ठीक है, तो इस मैं सिंपली आता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट पता करने में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, देखते हैं। एक तो निकालेंगे सी एस से, किसका सी एस से निकालना है, सिलेंडर का, ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस क्या करेंगे, सी एस से ऑफ कोन, किसका कर्व सरफेस प्लस कर देंगे, कोन का। आइए से अब फॉर्मूले रूप में देखते हैं आगे। ठीक है, टी एस से निकालना था मुझे, टेंट का, उसमें दो फार्मूले थे, एक तो मैंने अभी सिलेंडर का किया और दूसरा हमने किया था कोन का। ठीक है, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और जो कोन का होता है वो होता है पाई आर एल, तो मैंने ये आपको बताया था। तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, 2, ठीक है, उसके बाद लेना है पाई की वैल्यू 22/7, आर, आर दोनों का सेम ही है। तो हमारे पास जो आर था, अभी नीचे मैंने बताया कि 4 डायमीटर दे रखा था, उसका रेडियस अभी हमने कर लिया था 2, और हाइट हमें दे रखी है 2.1। इसी तरह से इधर कर लेंगे 22/7 आर। ठीक है, आर हमें दे रखा है 2, एल भी हमें दे रखा है 2.8। सॉल्व कर देंगे इसको, 7 या 31, 3 पे तो कटेगा लेकिन पॉइंट है, तो कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट, उतने बाद पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह से 7 × 4 = 28, 4 पे तो कटेगा लेकिन एक अक्षर बाद पॉइंट था, तो पीछे से एक अक्षर छोड़कर पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसकी हम टोटली मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये समझने बाद आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, 22×4 = 88, और 88 को 0.3 के साथ करेंगे, रहेगा 26.4। इसी तरह से ये हमारे पास 22×44 इसके साथ करेंगे तो ये जगह 17.6। तो एरिया हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये तो आ गया उस तरपाल का एरिया जो हमने टेंट बनाने के लिए यूज़ किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉस्ट की। ठीक है, एक तो हमारा आंसर ये आ गया कि तिरपाल इतनी यूज़ होगी। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की कि कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, बात किसकी करेंगे, कॉस्ट की। तो कॉस्ट की सिंपली बात करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर कॉस्ट निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक, जब यहाँ पर मीटर दिया था दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि क्या दिया था हमें, मीटर। जो भी दिया हुआ आपको, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में मीटर दिया था। ठीक है, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, आप देख सकते हैं मीटर दिया था। ठीक है, तो मीटर दिया था तो मीटर, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि 1 मीटर के कपड़े का मूल्य था जो था 50 रुपये। हमें कॉस्ट की बात कर रहे हैं।
अब हमारे पास है 44 मीटर कपड़ा लगा उसमें, जो एरिया में अभी निकाला। 44 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आएगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। एक का 500 है, 44 गुना 500। तो जब भी हम इसको करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22,000 रुपये लगेंगे उस टेंट का कपड़ा खरीदने में, जो उस टेंट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आसान है दोस्तों बहुत। सबसे पहले तो आप उसका टोटल एरिया निकालिए। टोटल एरिया निकालने के लिए जितनी भी आकृतियाँ दी हैं आपको, दो दी थी तो दोनों का हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, प्लस कर दिया, टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 44 मीटर के। कॉस्ट पता करने के लिए बहुत ईजी दोस्तों, जो भी आपको दिया हो 1 मीटर होना चाहिए, क्वांटिटी एक होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर का आपको दे रखा था 500, 44 का गुना कर दिया हमने उसके साथ, तो आ गया हमारे पास 22,000। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, और इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा फॉर्म इज सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर दे रखा था हमारे पास। ये हमारे पास क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, और इसकी हाइट भी दे रखी है। हाइट की बात करो तो ये होता है, इसकी हाइट भी दे रखी है। और हाइट क्या दे रखी है इसकी, 2.4। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में वही लिखना है आपको। उसके बाद डायमीटर भी इसका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको भी मैंने बताया, रेडियस के लिए इसको हाफ कर लीजिएगा आप। रेडियस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली सही से ग्रीन काम नहीं कर रहा। रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब लिख लेना एक बार। एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट, कॉनिकल कैविटी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड आउट मतलब होता है बाहर निकालना। इसमें से कॉनिकल कैविटी, कौन कौन की तरह की दिखने वाली कोई चीज़ जिसकी हाइट भी इसके बराबर है और इसका डायमीटर भी इसके बराबर है, वो निकाल दिया गया। तो वो कैसे निकलेगा, इस तरह से ये निकाल दी गई। ये कोन वाली जितनी भी आकृति है, ये इसमें से क्या कर दी गई, निकाल दी गई है। ठीक है, एक सिलेंडर था, सिलेंडर में से ये कोन बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी हाइट भी सेम थी। सिलेंडर जितनी ही हाइट थी, जो कोन निकाला गया, और डायमीटर भी सेम था, ये बाहर निकाल दिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड 200 सेंटीमीटर। अब जितना भी बचा है, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ है, जितना भी सॉलिड बचा है, उसका सरफेस एरिया पता करना। उसका क्या पता करना है, सरफेस एरिया। तो अब आप लोग एक चीज़ कहोगे, यहाँ पर एक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये सिलेंडर दिया हुआ था, सिलेंडर में से अब हमने कोन को बाहर निकाला है। ठीक है, सिलेंडर में से कोन को क्या किया हमने, बाहर निकाला। तो आप कहोगे तो इसका एरिया भी कम होगा, मतलब सिलेंडर का एरिया निकाल लो सी एस से, फिर कोन का सी एस से निकालो, दोनों की माइनस कर दो, तो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने सी एस से निकाला सिलेंडर का, फिर उसके बाद सिलेंडर का सी एस से निकाला। ठीक है, फिर सी एस से निकाला कोन का, दोनों को कर दिया माइनस, दोनों को क्या कर दिया, माइनस। तो ये हमारा सवाल बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, उसके पीछे भी एक कारण है, आपको बता रहा हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, तो हमारे पास जो सिलेंडर था, सिलेंडर में से ये चीज़ निकाली गई है, तो उसके एरिया में फ़र्क नहीं आया दोस्तों। फ़र्क क्यों नहीं आया, अब हमारा बचा हुआ जो पोर्शन है उस, क्योंकि सिलेंडर तो पूरा ही एरिया कवर कर रहा था ना, उसके बीच में से कोन को निकाला गया। ठीक है, उसके बीच में से अगर यही वॉल्यूम होता तो यहाँ पर जरूर आप माइनस कर सकते थे, फ़र्क आता वहाँ पर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एरिया की। जब बात हो रही है एरिया की, तो उसके एरिया में फ़र्क आएगा ही नहीं। उल्टा आप देख सकते हैं कि अगर आप देखिए,
अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सिलेंडर था, सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं हम। ठीक है, उसमें से, ठीक है, हम कोन को निकाल रहे हैं, मतलब ये कोन का भी सरफेस एरिया उसमें ऐड हो रहा है। और एक नीचे वाली ये चीज़, ये तो बची हुई ना। फ़र्क कहाँ पर पड़ रहा है? सिर्फ एक चीज़ बाहर गई, इसमें से क्या गई है? इसमें से सिर्फ एक चीज़ बाहर गई है। और वो चीज़ कौन सी बाहर गई है? ये ऊपर वाली चीज़ बाहर गई है, क्योंकि ये तो कोन के साथ बाहर निकल गई। ये चीज़ नहीं काउंट करेंगे, बाकी सब चीज़ें काउंट करेंगे। जो जो इसमें चीज़ें दी गई है वो सब काउंट होगी। एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा, और नीचे जो ये गोलाकार में बना हुआ है सर्कल, ये भी काउंट होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी बाहर नहीं गया, ये भी अभी उसी आकृति में पड़ा हुआ है। जो आकृति से बाहर चली गई उसको छोड़ दो, जो बची है उसको काउंट कर लो। बस यही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, तो इस सवाल को बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले देखें क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जो ये मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें सवाल करने के लिए यहाँ पर क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। तो वैसे तो हाइट जितनी दे रखी तो वो मैं लिख देता हूँ। वो हमारे पास दे रखी थी 2.4। ठीक है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से रहता। ठीक है, तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया रिमेनिंग सॉलिड पार्ट लिख दूंगा, जो भी हमें दिया है यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड। तो उसमें से दो चीज़ें आ जाएंगी। देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आप यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा। यही मैंने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है। देखिए, एक तो सी एस से आएगा हमारे पास। किसका सी एस से आया दोस्तों? सिलेंडर का, क्योंकि वो तो दिया सी एस से, क्या इसका दिया है? सिलेंडर का। फिर से जो हमने कोण निकाला है, निकाला उसको ऐड करना। आप हमेशा से याद कर लीजिए, आपको वैसे तो मैंने बता दिया कारण क्या है, आप सिंपल फंडे में भी याद कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन एरिया में आए, आपको ऐड करना है। जो जो चीज़ें रह गई, जो जो आकृतियाँ दी गई हैं, वो आपको क्या करनी है? ऐड ही करनी है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अभी सी एस से सिलेंडर ऐड होगा, सी एस से ऑफ कोन ऐड होगा, माइनस क्या होगा इसमें से? माइनस तो वैसे लिखने की लोड ही नहीं, क्योंकि वो सिलेंडर के साथ चला गया। और एक और चीज़ हमारी रह चुकी थी, वो क्या और रह गई थी? ये नीचे वाला सर्कल दोस्तों, ये नीचे वाला सर्कल रह गया। तो इसको आप बेस ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। इसका एरिया, यहाँ पर एरिया लिख देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। बेस ऑफ सिलेंडर मैं किसे कह रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। ये नीचे वाला जो सर्कल पोर्शन है, जो मैं अभी ब्लू ब्लू कर दिया हूँ, नीचे जो सिलेंडर का होता है डार्क ब्लू कर दिया हूँ, इसको कह रहा हूँ बेस ऑफ सिलेंडर। क्योंकि देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बचा है, अंदर वाला जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया बचा है, और ये बेस ऑफ सिलेंडर बचा है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन जो मैंने ब्लैक लाइनिंग कर रखी है यहाँ पर, ये वाला जो मैंने टिक लगाया अभी, ये चला गया है। जब कोन को बाहर निकाला गया, उसके साथ बाहर चला गया, तो ये हम इसमें नहीं ले रहे। बचा हुआ पोर्शन ही पूछा ना, तो ये तो बचा ही नहीं, ये तो उसके साथ बाहर चला गया। ठीक है, तो ये हम नहीं ले रहे। ठीक है, आप तो कहेंगे कौन भी बाहर चला गया, कौन भले ही बाहर चला गया, लेकिन उसकी जो कौन बाहर जाने से अंदर आकृति कौन जैसी बन गई है, उसका तो कर्व सरफेस एरिया लेना ही पड़ेगा ना दोस्तों। ठीक है, तो बात सिंपल सी है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो, तो जितनी भी आकृतियां बनती है जो बाहर ना गई हों, जो उसमें बची हुई हों, जब भी रिमेनिंग वाला पूछता बची हुई हों, सिंपल आपको सी एस से लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि, ठीक है, चलिए इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैंने अभी आपको बताया, जो जो फार्मूले बताया वो लिख लेते हैं। सिंपल मैं अब टी एस से ही लिखूँगा। ठीक है, आप वहाँ पर रिमेनिंग पार्ट लिख लेना एग्ज़ाम में। अब जब भी आप करेंगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, जैसे
तो टीएससी लिखता हूँ। टीएससी में भी मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या है, 2πr/h, क्या है, 2πr/h। उसके बाद मैंने भी बताया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लगेगा। कोन का तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं, πr/l। उसके बाद अभी मैंने बेस ऑफ बताया। तो बेस ऑफ सिलेंडर किस तरह का था, अभी मैं आप पीछे अभी आपको दिखा दूं। बेस ऑफ सिलेंडर किस तरह का है, सर्कल की तरह है। तो यहाँ पर एरिया कौन सा लग जाएगा, सर्कल वाला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सर्कल वाला लग जाएगा, πr²। सर्कल का एरिया तो सबको पता है, πr² होता है। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व इसको अगर आप सिंपली आप इसमें वैल्यू भर के करेंगे ना तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इजी कर दूंगा कि इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन निकल रही हैं वो अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे इसमें से निकल रहा है, देखिए सब में पाई आर, इसमें भी πr कॉमन आ रहा है, तो वो उसको निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, πr को कॉमन कर लेंगे। πr को कॉमन करने के साथ अंदर क्या चीज़ बचेगी ये देख लेते हैं। इसमें से πr निकल गया, तो इसमें से बचा 2h ओनली। इसमें से πr निकल गया, इसमें से बचा l ओनली। और इसमें से πr निकल गया। देखिए r दो थे इसके पास, r क्या थे, दो थे, तो एक तो r निकल गया, एक r रह गया। एक r निकल गया, एक r रह गया। तो यहाँ से देखिए इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ही मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। तो पाई का जो वैल्यू है वो आपको सबको पता है, 22/7। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 0.7। 2h, h, ठीक है, हाइट दोनों की सेम ही थी इस बार, रेडियस भी सेम था तो हाइट भी सेम थी। जितना सिलेंडर का था उतना ही कॉनिकल पार्ट बाहर गया, तो हाइट वही लगेगी। हाइट हमारी 2.4। दूसरी बात आ जाएगी एल की। तो एल हमारे पास दोस्तों स्लैंट हाइट हमने अभी बनाई नहीं थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, स्लैंट हाइट बनाई नहीं थी। स्लैंट हाइट लेकिन हम बना सकते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस मिल गया था, एक हाइट मिल गई थी। तो स्लैंट हाइट बनाने का जो मैंने तरीका है यहाँ पर आपको सिंपली बता देता हूँ। चलिए एक बार साइड में। तो स्लैंट हाइट बनाने का तरीका एल था, यहाँ पर होता था h²r²। क्या होता है, h² प्लस r²। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, सिंपल उसी तरीके से बनाना है। तो अभी h², h हमारे पास था दोस्तों 2.4। 2.4 का अगर स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 5.76। इसी तरह से r हमारे पास था 0.7। 0.7 का स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 0.49। क्या आ जाएगा, 0.49। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। 6.25। और इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5। ठीक है, जो भी दिया है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में आएगा, तो मीटर दिया है तो मीटर में आएगा। ठीक है, तो जो भी दिया हो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, एल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2.5। और आर तो हमें पता है दोस्तों 0.7 दे रखा है। यहाँ की बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि एल हमके मिल चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट किए, एल हमने नहीं निकाला था, तो एल यहाँ से मैंने ये कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। ठीक है, एल। ठीक है, तो सब वैल्यू हमने पुट कर ली, बस इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको काटेंगे, देखिए 7 बार में एक पे कट जाएगा, 7 × 7 हो, लेकिन पॉइंट लगा तो इसके बाद पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐसे लगाना है। उसके बाद इसको सॉल्व 22 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 तक होता ही है, लेकिन एक अक्षर बाद पॉइंट है तो एक अक्षर बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.8, 2.5, फिर 0.7। अब ऐड करना है तो ऐड हम इजीली कर देंगे। बार तो रह जाएगा 2.2। सबको ऐड करने के बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, वैक्ट मतलब होता है गुना, ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो जब हम इसको इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। आपने देखा कि किस तरह से ईजिली इसका आंसर आ गया। बस आपको जब ऐसे क्वेश्चन है तो टीएससी निकालने कर्व सरफेस एरिया ही करना है और हमेशा प्लस करना है, चाहे ऊपर आकृति वाले चाहे अंदर। बस ये रिमेनिंग वाले में ध्यान रखना कि कौन कौन से पार्ट बचे हैं, मतलब ठीक है, तो उसी को ही प्लस करना जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया। आई होप इस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, जो भी हमने किए हैं। फ़र्क भी समझ आया होगा सीएससी और टीएससी में क्या फ़र्क है। ठीक है, जो हमने अभी खिलौने वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी आपने देखा, जब भी अंदर वाली चीज़ आपको दिख नहीं रही हो या उसमें मटेरियल ना यूज़ किया गया हो सर्कल में, मतलब कर्व भी करना हो तो कर्व सरफेस एरिया, अगर उसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इस तरह से करना है। ठीक है, आपको होप कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर भी पता लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह के हमने जो सीरीज चला ली है 13 पॉइंट हमारी 1 थी, यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। इसके साथ की क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जो आपको खुद ट्राई करने, अगर नहीं समझ आया तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पर गुना प्लस ये स्क्वायर रूट निकाल रहा था, इतने आसानी से मुझे कैसे निकल रहे थे। ठीक है, एक बार हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं दोस्तों। प्लीज़ उसको आप विज़िट कीजिए एक बार चैनल को, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स सब बताई गई हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आपको किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करना दोस्तों, बिल्कुल आप चुटकी बजाते हुए बता दिया करेंगे कि इसका ये स्क्वायर आएगा। बहुत ही मुश्किल मुश्किल सवालों का स्क्वायर करके वहाँ पर बताया गया है। एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर वहाँ पर विज़िट करके देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये 10th क्लास का बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक को मैं आने वाले जो हफ्ता है उसमें ख़त्म करने का पूरी कोशिश करूँगा। 13.1 हमारा ख़त्म हो चुका है, 13.2, 13.3 और 13.4, बस इसमें इतनी एक्सरसाइज है। तो ये आपको पूरी की पूरी जो कंप्लीट चैप्टर है हमारे चैनल पे आसानी से मिलेंगे। हर एक सवाल का आंसर मिलेगा। जो भी आप कमेंट करेंगे सवाल, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाकर दोस्तों आपको आंसर समझाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।